या चाहे पाकिस्तान हो या गाजा हो, फिलिस्तीन हो, हम किसी भी आतंकवादी संगठन का हम समर्थन नहीं करते हैं। भारत के खिलाफ अगर आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंखें नोच चली जाएगी। अभी हमारा भारत के एक बेटी का मुंह पे इजराइल वालों ने कुल्ला करके पानी फेंका, ये अनबक कहाँ चला गया था उस टाइम? यार ये सब फेक न्यूज चल रही है। कोई ऑफिशियल आया है क्या ऐसा स्टेटमेंट इजराइल का कि भारत के विरोध में? अरे हमारे देश में बेटी का इज्जत लूटने पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लूटने वाले बताएंगे, लूटने वाले बताएंगे। ये बहुत समझदार इंसान है, ये अपना जाहिर कर रहा है मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं अगर टिप्पणी करने लगूंगा ना, इनकी मुंह बंद हो जाएगा। अधिकार होने का बावजूद भी अगर सरकार के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल देंगे तो एफआईआर लगा देगा, ना तो जेल में बंद कर देगा। इंदिरा गांधी की इतनी ताकत थे। बांग्लादेश से क्या फायदा हुआ? 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं यहाँ पे। ये सीमा इधर ज्यादा नाम ले रहे हैं, आपके घर की है क्या वो? देखो मिर्ची लग गया, वो सीमा इधर भाभी है इनका, इसलिए नहीं भेजा। अच्छा, आपको ये मिर्ची लग रही है क्या? वो पाकिस्तान से आ गई भारत में। सचिन ने कार्रवाई कर दी सीमा के ऊपर जा करके। सचिन पापा बन गया, लेकिन राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा, जितना मर्जी प्रचार कर लो। राहुल गांधी को पापा बोलो, पापा वो सबके पापा है। राहुल गांधी इनके लिए तो भाभी, बहन भी भाभी बन जाती है, बेटी भी भाभी बन जाती है। सुन लो, ये भाभी बना लेता है। जो काम जो करेगा उसको तो नॉलेज होगा, इसने अपना बहन के साथ कर रखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक चौहान और आप सब देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं आप सभी को बता दूं कि ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले ट्रंप आते हैं आगे और बोलते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच उन्होंने सीज़ फायर करवा दिया है, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ था। उल्लंघन कर दिया गया इजराइल के द्वारा जो सीज़ फायर था उसका। इसी चीज़ को लेकर मैं आया हूँ चांदनी चौक पर और आज हम बात करेंगे कि जो ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है वो कितना आगे तक चलेगा और क्या रियली इसके अंदर ट्रंप का कोई रोल है। इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें आपके हिसाब से इंडिया को किसका समर्थन करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जी, अगर हम देखें तो इजराइल का पक्ष हमें खुलकर रखना चाहिए, ठीक है जी। और जो ईरान की सरकार है, ठीक है जी, ईरान के जो नेता लोग हैं उन्हें इस लड़ाई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इजराइल को बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं और एक नहीं कितनी ही देश मिलकर के कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। आप एक कमज़ोर व्यक्ति को मिल करके 5-5, 10 लोग मिल करके या कंट्री वाले मिल करके एक छोटी सी कंट्री को आप इतना तंग करोगे तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? हिंसक हो जाएंगे। अच्छा, इजराइल और ईरान के बीच में भी सीज़ फायर करा दिया था, समझौता करवा दिया था ट्रंप ने, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने अपनी तरफ से अटैक कर दिया ईरान को। जी, वो इसलिए ना कि इजराइल ईरान को हमेशा अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, ठीक है जी। और जिस तरह से अगर मान लीजिए अगर हम ईरान का पक्ष रखते हैं तो फिर हमें पाकिस्तान का ही पक्ष रख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी तो लगातार भारत के साथ वही कर रहे हैं। जो पाकिस्तान देश बना था वो किस मुद्दे पे बना था? यही आतंकवादियों ने एकजुट होकर के भारत की इतनी ज़मीन कब्जा कर ली और उस वक्त की सरकार इतनी पावरफुल नहीं थी। अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं जो मतलब ईरान को सपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान में मासूम लोग मारे जा रहे हैं। वो इसलिए ना क्योंकि विपक्ष वाले करेंगे ही। अरे उन्हीं के दादा जो ये जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सिर्फ कुछ लालच में, क्या इतने लालची थे कि उन्हें एक बार भी अपने देश की जनता के हित में सोचा ही नहीं। उन्होंने तुरंत जिन्ना के साथ मित्रता कर ली कि तुम भी प्रधानमंत्री बनोगे, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, और तुरंत से उन्होंने 1942 से लेकर 47 तक 5 सालों तक मारकाट करवाया है, ठीक है जी। तो हम आतंकवाद को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, उसमें चाहे ईरान हो या चाहे पाकिस्तान हो या गाजा हो, फिलिस्तीन हो, हम किसी भी आतंकवादी संगठन का हम समर्थन नहीं करते हैं। जैसे ट्रंप ने अभी समझौता कराया, सीज़ फायर करवाया ईरान और इजराइल का, उसी तरीके से वो पाकिस्तान और इंडिया का जब वॉर हो रहा था तो बीच में उसने इंटरफेयर करा था। तो आपको क्या लगता है, क्या हैसियत से ट्रंप जो है सभी मामलों में इंटरफेयर करते हैं? जी, वो अभी ऐसा है कि आपको पता है कि जो अमेरिका है वो काफ़ी टाइम से सुपर पावर है, ठीक है जी। और अमेरिका सोचता है कि मैं ही सुपर पावर रहूं, और ये चीन और रूस ईरान का समर्थन कर रहे हैं। और ये बताइए, जो सीज फायर करवाया गया अमेरिका की तरफ से,
राष्ट्रपति डोनाल्ड आप मानते हैं कि मतलब जो सीज फायर हुआ वो सीज फायर किस तरह से करवाया? उन्होंने सीज फायर की घोषणा की और खुद ही मिसाइल चलवा दी। ठीक है जी, वो बम वर्षक वहाँ पर विमान गए हैं, बम बरसाया गया है, ये सीज फायर का ऑर्डर है। ये तो उन्हें गुमराह किया है अमेरिकियों ने, वहाँ के सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप जी ने ईरानियों को गुमराह किया है। ठीक है जी, अगर आप आतंकवाद के मुद्दे पे लड़ रहे हो तो जैसे हमारे भारत की सेना ने चुन चुन के टारगेट किया है, आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त किया है, उस तरह से करना चाहिए। और नाजायज के ये आम जनमानस की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये मानवता। सर आप बताइए, इजराइल और ईरान के बीच में भारत को किसका पक्ष रखना चाहिए? देखिए, भारत तो अभी निष्पक्ष है, क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति दिखाई है। ईरान का एयर स्पेस सिर्फ एक देश के लिए खुला है, उसका नाम है भारत। ये भारत की विदेश नीति है। 290 लोग कल आए, 1000 से ज़्यादा लोगों को भारत रेस्क्यू कर चुका है। जितने लोग आ रहे हैं कह रहे भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का तिरंगा फहरा रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति की विजय हुई है, मोदी की विजय हुई है। और मैं एक बात बता दूं, जब भारत से पूछा जाएगा किसका पक्ष रखना चाहिए, भारत को अभी किसी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दो देशों का वार है। इजराइल को खतरा है कि न्यूक्लियर संपन्न देश ईरान बन गया तो हम पे न्यूक्लियर छोड़ देगा, इसीलिए वो उस पर बॉम्बार्डिंग कर रहा है। ईरान को अमेरिका ने धमकी दी है कि आप अपने यूरेनियम को ध्वस्त कर दो, नहीं तो हम कर देंगे। उन्होंने 3 बम गिरा दिए। मैं मानता हूं कि हमारे देश अभी कोई पक्ष नहीं रखा है हमारी सरकार ने, लेकिन देश के अंदर 2 पक्ष बट गए हैं। मैं सीधा बोलूं तो एक जो हिंदू खड़ा है वो कहता है हमें इजराइल के साथ जाना चाहिए, और जो एक मुस्लिम पक्ष है वो मतलब कहता है कि हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत तो इजराइल को सपोर्ट करता हूँ। इजराइल कोरोना काल में हमारे काम आया। इजराइल हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है। कारगिल युद्ध में हमारे साथ था, 1971 युद्ध में हमारे साथ था, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ था, हमेशा हमारे साथ रहा। 1 लाख से ज़्यादा भारतीय नागरिक वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। कोई इजराइल से वापस नहीं आना चाहता, लेकिन ईरान में नौकरी करने वालों को खतरा था, वो भारत वापस आना चाहते। ये अंतर है। इजराइल टेक्नोलॉजी शेयर करता है। इजराइल ने अडानी ड्रोन इंपोर्ट किए भारत से, और इजराइल ने हमेशा ये कहा है कि हम भारत के साथ खड़े, जबकि यूएन में हमने उसके खिलाफ वोटिंग करी है, तब भी इजराइल हमारे साथ खड़ा है। तो मैं इजराइल का समर्थन करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। बेंजामिन नेतन्याहू भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम बोलते हैं, इसीलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं जो पक्ष रखते हैं ईरान का, वो कहते हैं कि भारत का ईरान से तेल आता है, तो आने दो ना। इजराइल वहाँ से भी आता है, क्या नाम है, रूस से भी आता है, रूबेल में डील होती है ना। ईरान ने अभी तक भारत पे को आपत्ति जताई क्या? ज़बरदस्ती को समर्थन मांगे है क्या? कोई ब्लैकमेलिंग की है क्या? नहीं करी, उसकी औकात ही नहीं है। ईरान की जितनी औकात है वो अमेरिका ठिकाने लगा देगा। ईरान में तानाशाह है, जो नसरुल्ला है, ये खोमेनी जो बंदा है वो तानाशाह कहा जाता है। वहाँ की जनता उसे तानाशाह कहती है। 1979 से पहले वहाँ पे पारसियों का राज था, वहाँ लोकतंत्र बहाल था। अब तानाशाही चल रही है, वहाँ की जनता चाहती है तानाशाही ख़त्म हो। इजराइल भी वही चाहता है, हम भी वही चाहते हैं। देश के नागरिक जैसे यहाँ स्वतंत्र घूम रहे, स्वतंत्र बोल रहे हैं, वहाँ भी वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अच्छा सर, एक बात और है, अमेरिका जिस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है ईरान इजराइल वॉर के अंदर, क्या ये सही तरीका है किसी भी 2 देशों के वॉर के बीच में इंटरफेयर करना? देखिए, अमेरिका की दादागिरी रही है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के टाइम वो झूठ बोल रहा था, सीज फायर का झूठ उसने बोला है। अब देखो वो इजराइल को धमकी दे रहा है सीज फायर करो। ईरान ने तो मना कर दिया, सीज फायर नहीं करेंगे। कतर में यूएस बेस पे, एयर स्पेस पे उस पर हमला किया है ना, 6 मिसाइलें छोड़ी है ना, उनने मानने से मना कर दिया, फिर उसने इजराइल को धमका दिया। मैं बता रहा हूँ, अमेरिका का हथियार पड़ा है पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान ने सीज फायर माना और भारत के डीजीएमओ को कॉल किया। अमेरिका एक साजिश करता मुल्क है, एक देश है जो कि पूरी दुनिया में साजिशें करता है, युद्ध करवाता है, अपने हथियार बेचता है। और उसका न्यूक्लियर प्लांट किनारा हिल्स में लगा हुआ था। भारत की ब्रह्मोस जाके गिरी, उनका न्यूक्लियर प्लांट ब्रस्ट हो गया। तब उन्होंने कहा सीज फायर करवाओ, तब जाके ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, युद्ध रोका गया। हम भी आज उसे अमेरिका का विरोध करते हैं। भारत के खिलाफ अगर आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंखें नोच चली जाएगी, कोई भी देश हो। और वैसे ही करना चाहिए। ईरान अमेरिका के खिलाफ है, मैं उसके साथ हूँ। इजराइल अमेरिका के खिलाफ है, मैं उसके साथ हूँ।
लेकिन इजराइल के साथ भी हूँ क्योंकि वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। पहले उसके नागरिकों पे आतंकी हमला हुआ है हमास के द्वारा। हमास को समर्थन कौन कर रहा था? यही आयतुल्ला खामनेई। इसने 4 आतंकी संगठनों को समर्थन किया, हुतीस को, हिजबुल्लाह को, हमास को। ये सब आतंकी संगठन हैं जो इजराइल को दबाना चाहते हैं। ये फंडिंग कौन करता है? ईरान। इसलिए ईरान का भी विरोध ज़रूरी है। सर आप बताइए, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है, अच्छा ठीक है, तो जैसा कि अभी बताया उन्होंने कि अमेरिका का कोई इतना पक्ष नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान का वहाँ का सीज फायर हुआ उस टाइम। जी आपको पता है, अभी भैया बोल के गए थोड़ी देर पहले कि जो अमेरिका है ना, ये बस एक तरह का बदमाश किस्म का देश है। ये ना जब भी होता है तभी ट्रम्प बहता हो लोटा। अमेरिका, हाँ, इधर को लौट जाए चाहे उधर को लौट जाए। हाँ, दूसरी बार रही, एक बात मैं आज साफ कहता हूँ, चाहे ईरान सही चाहे पाकिस्तान सही, हिंदुस्तान से टक्कर लेना बहुत मुश्किल पड़ेगा। हाँ, आपको क्या लगता है भारत को किसका साथ देना चाहिए, ईरान या इजराइल? इजराइल का। हाँ, इसका कारण है, कोई कारण ऐसा है किसी को वहाँ जैसे हॉस्पिटल में बम विस्फोट हुआ था, इजराइल नहीं किया था? नहीं पता नहीं क्या हुआ था। एक बात बताओ, इजराइल का हिटलर था, हिटलर ने जब मारा था इन्हों को, यहूदियों को पहले सुन लो फिर वही एक बार इनका भी पक्ष सुन लो। यहूदी तो हैं इजराइल में जो हैं। हिटलर ने मार के जब 20% गया, 10% बचे थे, फिलिस्तीन वालों ने जगह दी थी। और फिलिस्तीन वाले आज फिलिस्तीन भी तो काफ़ी छोटा हो गया है ना। तो वो तो गाजा में आप देख लो कितना जुल्म हो रहा है, और ये वो इजराइल को किस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हो ये तो बताओ। मैं बताऊंगा ना आपको, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे ना, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप क्यों भारत के होते जाते तुम पूरे हिंदुस्तान के होते जाते सपोर्ट कर रहे हो? इजराइल करेंगे जब आपने सपोर्ट करिए तो। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा। नहीं, एक मिनट मेरे को दीजिए, एक मिनट। जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई थी तब इजराइल ने जो है पक्ष रखा था भारत का। देखो, मैं हूँ मुस्लिम, ठीक है, मैं हूँ मुस्लिम और मेरे जो दोस्त हैं वो हैं हिंदू, ठीक है, और मेरे भाई मानता हूँ मैं उन्हें, मेरे भाई मानता हूँ। अरे यार इन्हें चुप करा लो, मैंने भाई मानता हूँ। और जो आप गाय को माता मानता हूँ, मैं उसका सम्मान रखता हूँ। और वहाँ पे ना वो खाया जाता है, मैं उसके भी विरोध हूँ। इजराइल में आप ईरान देख लो, कहीं देख लो, मांस खाएंगे पर गाय का नहीं खाएंगे, ना आज तक हमने खाया है। मैं इस बात पे भी उसका विरोध हूँ। और आप एक बात बताओ, आप अपने घर में किसी को जगह दे रहे हो, ठीक है, उसने बाद में आप पे ही हमला करा, फिर आपको ही मार रहा है। अब ये दूसरे जो लोग हैं आपके साथ होने चाहिए, आप पे जुल्म हो रहा है आपके घर में, या किसी और के साथ होने चाहिए? आप भैया बताओ। तो बस सर आप बोल रहे हो कि हम ईरान के साथ है, ठीक है, आप बोलो ईरान के साथ है, लेकिन जब युद्ध हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो इजराइल किसके साथ खड़ा था? पूछिए इनसे, इजराइल किसके साथ खड़ा था? इजराइल ने ये बात है कि समर्थन दिया था। सुन लीजिए, ये कह रहे इजराइल के साथ। अरे रुक तो जाए एक मिनट। ये कह रहे इजराइल के साथ हैं। ये बताइए आप मुझे, अगर ये इजराइल के साथ है तो जब वहाँ पर हमला हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, मैं तो ये बताइए, जो ईरान में लोग हैं वो तो सबसे पहले चिल्लाने लगे मोदी जी हमको बचाइए, मोदी जी हमको बचाइए, लेकिन जो इजराइल में वो लोग तो नहीं चिल्लाए। इसका मित्र कौन है ये बताओ, आप मित्र कौन है? ईरान ने भी सपोर्ट करा। मिडिल ईस्ट में ना, मिडिल ईस्ट में जो है रसिया हो गया, जिसने बोला था मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, भारत के साथ खड़ा हूँ, इजराइल ने बोला था। क्यों नहीं आता है? अमेरिका खड़ा हुआ उसके साथ। कौन उखाड़ पाएगा इजराइल का? कोई नहीं उखाड़ पाएगा, अमेरिका उसके साथ है। और जब कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका के नहीं पाएगा। मेरी बात सुनो, जो भारत इजराइल के साथ भारत खड़ा है और हम खड़े हैं, भारत के इजराइल के साथ हम खड़े हैं। और देखो सुनो, जो मित्र देश जो हमारा है, जो हमारे मुसीबत में हमारा समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर समर्थन किया, वो देश हमारा मित्र है और हम हमारे मित्र के साथ हम खड़े। इनको है ना, अरे इनको पॉलिटिक्स नॉलेज नहीं है। समस्या ये है, ये जो है खाली हवाबाजी में, लगभग जो पहले से चलता आ रहा है। आप जो कह रहे हो ना, अमेरिका कुछ नहीं है। आ रहा है तो खड़े हैं ना भैया, आप बताइए भारत को किसका समर्थन करेंगे? भारत को किसका समर्थन? मैं इस बारे में नहीं बोलता भाई, हमें मालूम है हम हिंदुस्तानी है,
यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ के गीत गाएंगे बस। ट्रम्प जिस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है, ट्रम्प का इंटरफेयर करना ठीक है इसराइल और किसी का सपोर्ट नहीं। जो खड़ा है आपके मुसीबत में, जब आपका देश मुसीबत में आता है, जब आपके देश के अंदर हमला होता है, आपके देश में नाम पूछ के मारा जा रहा है, और आपका देश का प्रधानमंत्री अगर जो दूसरे देश का ऑपरेशन सिंदूर चलाता है और आतंकवादी को ठिकाने फोड़ता है, तब इजराइल आके बोलता है, ये दोस्त, हे मोदी जी, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आज सहमत है इनकी बातों से? ये भाई ने अभी क्या बोला पता है? पाकिस्तान से लोग धर्म पूछ के मारा है। पहली बात तो मारा उनको गलत है, मगर इन भाई से पूछिए वो भारत का मुसलमान थे या पाकिस्तान के मुसलमान थे, ये पूछिए। पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के थे। यहाँ का मुसलमान को टारगेट क्यों करते हो? मैं भारत के मुसलमान को आले हुए बोलता हूँ, मेरे भारत देश के मुसलमान सबसे बढ़िया है, इनसे बढ़िया कोई नहीं है, और ये शांति प्रिय लोग हैं मेरे भारत देश के मुसलमान, ये हमारे भाई है। अगर जो इनको कोई भी आँच आएगी तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन इजराइल गलत देश नहीं है। ईरान वाले जो फिलिस्तीन वाले जो हमला कर रहे हैं, एक देश को डरा रहे, तो मैं इजराइल के साथ हूँ, इजराइल के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। मैं हूँ इजराइल के साथ। आप अपना तर्क, अच्छा बात सुनो पहले। के साथ हूँ भाई साहब, मैं इजराइल के साथ। अच्छा आप अपना तर्क बताइए। आप अच्छी बात है। ईरान ठीक है, ईरान हमारा दोस्त जो है ये लोग, क्या नाम है आपका, वहाँ पर जो है हमारा देश के साथ, इजराइल के साथ भी अच्छा ताल्लुकात है हमारा भारत का, और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है हमारा। तो हमारा मोदी जी को जो है ना इस टाइम न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल इसलिए रहना चाहिए, हमारा दोनों साथ के देशों के साथ संबंध अच्छा है, हम दुश्मनी क्यों ले दूसरे से, दूसरे अपना लेकिन इसराइल ने भी उस टाइम ली थी ना। हाँ, इसराइल ने भी तो पाकिस्तान के खिलाफ बोला था हम साथ हैं। अच्छा, अमेरिका को भी तो इन लोग भाई बोलता है, अमेरिका को भी भाई बोलता है। अभी जब हमारा भारत के साथ लड़ाई हुआ था, लड़ाई को कौन रोका? ट्रम्प ने रोका, और ट्रम्प ने, सुन लीजिए सर, ट्रम्प लड़ाई को रुकवा दिया। देखो लड़ाई होना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, मगर ट्रम्प ने लड़ाई को रुकवा दिया, और पाकिस्तान वालों को कितना करोड़ रुपए दिया, और उसके बाद हासिफ मुनीर, हमारा देश आतंकवादी मानते हैं, हमारे मोदी जी आतंकवादी मानते हैं, और हासिफ मुनीर को किस में बैठा रखे थे? लंच पे बैठा रखे थे। ये अनभक्तों लोगों को वो नहीं दिखाई दे रहा, मगर इनको दिखता है, पता क्या दिखता है इनको? चमचों। आपको लगता, अमेरिका गए थे मोदी भी G7 में, ट्रंप ने कहा कनाडा से अमेरिका पास है, आप इधर आ जाओ। मोदी कहाँ गए? मैं जगन्नाथ को पहले मानता हूँ, मैं उड़ीसा गया, और चमचों को करारा जवाब दिया कि हम ट्रंप को किसी ढेले पे भी नहीं रखते। ना हमारे DGMO की किसी प्रेस वार्ता में ट्रंप का नाम आया, ना मोदी ने लिया। ट्रंप खुद ही उछल रहा है। अच्छा एक बात बता, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, किसी ने सीज फायर माना? नहीं। ट्रंप कह रहा है मानो, अब इजराइल को भी धमकी दे रहा है। ईरान पे किया ना, इजराइल को भी धमकी दे रहा है वो। मैं कह रहा हूँ वो भोगता रह जाएगा, उससे सपोर्ट है रह जाएगा। सुनो मेरी बात। क्या? हाँ, एक बात कह रहा हूँ, ट्रंप भोगता रह जाएगा। ट्रंप का काम क्या उछलने का? उसने 3 मिसाइलें छोड़ी ईरान पे। हम भी अमेरिका के खिलाफ है, मत समझो। हमें अरे सुन तो लो चाचा, सुन, हमारा दोस्त है। अरे एक बार दोस्त है, दोस्त है तुम्हारा, दोस्त है ना? सुनो यार, रुक तो जा यार, दोस्त बताए ना। मैं भी इनकी बात को सहमत करता हूँ। अभी हमारा भारत के एक बेटी का मुंह पे इजराइल वालों ने कुल्ला करके पानी फेंका, ये अनबक कहाँ चला गया था उस टाइम? क्यों नहीं विरोध करना? नाम बताओ किसने फेंका? दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, हमारा भारत का लोगों को घर में ऐसा लात मार रहा है, ये अनबक लोग कहाँ चले जाते हैं? बात सुनिए, इसका क्या नाम है इसका? ये भाई विश्वास नहीं कर रहा, ठीक? आप बताइए यार ये सब फेक न्यूज़ चल रही है। कोई ऑफिशियल आया है क्या ऐसा स्टेटमेंट इजराइल का कि हम भारत के विरोध में, भारत के नागरिकों के विरोध में? मैंने हमेशा इजराइल को भारत के साथ खड़े देखा। ऑपरेशन सिंदूर में, 1971 के युद्ध में, कारगिल वार में। ये लोग क्यों खड़े हो रहे हैं ईरान के साथ? क्या फायदा है? शिया लोग अरे बात तो सुन, 80% इनको पता है। भारत के लोग, अबे भाई बात सुनो, 1-1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं यार। ये क्या बात कर रहे हैं? इजराइल पे एक भी बंदा बाहर के नहीं आया। ईरान से कितने लोग भाग के आए? भारत ने जो प्लेन भेजा है, कहाँ भेजा है? ईरान ना। ईरान का एयर स्पेस किसके लिए खुला है? भारत के लोगों के लिए। वहाँ से नागरिक इजराइल से आए क्या? पोर्ट बना हुआ हमारा अरे ये सारे चीज महंगा हो जाएगा अगर उनके साथ हम ताल्लुकात तोड़े। तुम्हें पता है करोड़ों अरबों रुपया लगा रखा है हमारा भारत ने। वहाँ जो पोर्ट लगा,
अबे भाई सामान कहाँ से आता है? तेल आता है, मैं व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट कर रहा, सरकार थोड़ी रशिया से जितने परसेंट तेल ले रहे हैं परसेंटेज बढ़ा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2019 से हम ईरान से तेल नहीं ले रहे, कितना फर्क पड़ गया? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हमारे देश में बेटी का इज्जत लूटने पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लूटने वाले बताएंगे, लूटने वाले बताएंगे। अभी ईद वाले दिन एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो बर्फ देने गई थी अपनी दादी के घर के अंदर, और मुसलमान नहीं किया। ईद वाले 5-6 दिन भगवान के दिन पे, और उसके बाद वो लोग मांग क्या कर रहे हैं? हमें योगी कार्रवाई चाहिए, हमें योगी का बुलडोजर चाहिए। आज योगी भगवान लगने लग गया। कहाँ मुस्तफाबाद भाई के बहुत सही बात है। मेरे नजर में वो इंसानी हो, कुत्ता का बिल्ला, चाहे मेरे मजहब का हो। मेरे एक देश की बेटी के साथ रेप होना पूरी समाज के साथ, इन लोग तो धर्म ले आए, रेप में भी धर्म ले आया। भाई बोलो ना गलत जो कर रहे हैं, अब बोल रहे हो जब हमने बोला, पहले क्यों नहीं बोला? जब हम याद दिलाएंगे तब याद आएगा आपको। ये भाई जुमला छोड़ रहा है। इससे पहले मैंने बलात्कार हुआ, बताओ। ईरान के अंदर 110 छात्र आए, जिनमें से 90 या 80 के करीब मुसलमान थे। कितनों के साथ बलात्कार हुआ ईरान में, बताओ? किसने हिंदू बेटी के साथ वहां पे बलात्कार किया? एक का एग्जांपल दो। ऐसे ही मैं कौन खामखा। अच्छा चलिए, अभी फिलहाल जो बात है उस पे आते हैं। ट्रम्प जिस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, इस लड़को मिल के एक बेटी के हिंदू बेटी का रेप करा था, तब कहाँ चला गया? कहाँ है वो लोग आज? कहाँ आप पता? अच्छा, तुम्हारे ऊपर जाते तो सफाई पेश कर देते हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ एनकाउंटर हो गया विकास दुबे का, वो हम सड़कों पे नहीं उतरे। हमने कहा ब्राह्मण था मारो, आप मोहिब खान के लिए सड़कों पे उतरते हो। आप मोहिब खान के लिए बोलते हो कि भैया तानाशाही सरकार है, योगी सरकार। बोला मोहिब खान के जब 12 साल की दलित बच्ची से अयोध्या के अंदर बलात्कार हुआ, नहीं हुआ? ये देखो, ये जनता। मैंने खुलेआम उस इंसान को मैंने कैमरे के अंदर बोला हूँ, वो कुत्ता का पिल्ला है। कितनों को कहोगे? गिनती खत्म हो जाएगी उंगलियों में। तो मेरे नजर में रेपिस्ट को कोई सरकार चला रही, ये भी तो बोलो। योगी सरकार, योगी का जो बलात्कारियों के ऊपर जो बुलडोजर एक्शन हो, ठीक है, बलात्कारी पता किसको करता है? अगर उसमें अब्दुल पकड़ा जाता है ना, तो तुरंत कार्रवाई होता है। अगर कोई 36 मकान अब्दुल को ही दिया रामपुर के अंदर, राम अर्जुन को नहीं दिया, राम को नहीं दिया, अब्दुल ने 536 मकान लिया और एक ने भी वोट नहीं दिया। ये बातें करते, मकान लेते वक्त नहीं दिखता योगी क्या? बुलडोजर विकास दुबे के घर पे और दुकानों पे चलाता, ये यूपी से आए, ये भी बोल रहे हैं। पहला देखो भाई, मुसलमान जो अपराधी है, देखो अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया, आजम खान हो गया। आजम खान ने जितनी जमीनें कब्जाई वो गरीब मुसलमानों की कब्जाई। वहाँ रामपुर में जस्टिस हुआ। हम ये कह रहे हैं पहला बुलडोजर चढ़ा विकास दुबे पे, वो भी हिंदू बहन बेटियों को अत्याचार करता था। हम ये नहीं कह रहे कि आप बांटो, लेकिन कोई प्रशासन काम सही करता है उसको सम्मान करो। चाहे वो कोई भी हो, एक बुरखे वाली बहन के साथ एक बाइक वाले ने बदतमीजी की थी, वो वीडियो वायरल थी, उसके गोली पड़ी कि नहीं पड़ी? मानते हैं ना? बात सुनो, भाई ने क्या बताया अभी, जात धर्म पे नहीं बांटना चाहिए, ठीक है? अबे भाई जात धर्म में तो तुम खुद ही बांट रहे हो। आपने बात करी बलात्कार की, बात हो रही है ईरान की, इजराइल की, आपने बोल दिया बलात्कार। ठीक है, अभी फिलहाल इजराइल के लोग भारत के लोगों का इतना सम्मान करते हैं, 1-1 लाख रुपए। अभी योगी आदित्यनाथ ने 5000 लोगों के वो बताए थे कि 5000 हमारे उत्तर प्रदेश के युवा स्किल्ड होके इजराइल में जॉब कर रहे हैं। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है उनकी। उनमें से एक भी बंदा वापस दिला दो आया हो तो। किसी ने एक वीडियो, इजराइल में रह रहे भारतीय लोगों ने एक वीडियो नहीं रिलीज करी कि हमें यहाँ से निकाल लो, लेकिन ईरान के कितने ही लोग थे जो भारत से गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें निकालो, और निकाला भी गया। और एक बात, वहाँ पे कुछ मुसलमान कुछ मुसलमानों ने ये भी कहा है अगर आप ईरान में हो तो जिहाद करो। वो गद्दार हैं, जिहाद के मैं खिलाफ हूँ, सच बता। ठीक है, फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ, ट्रम्प का इंटरफेयर जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान वॉर में होता है, ईरान और इजराइल के बीच होता है, क्या नोबेल पुरस्कार लेना चाह रहे हैं सफेद संतरी? आसिम मुनीर ने नोबेल पुरस्कार देने की कही थी, अगले दिन ही ट्रम्प ने अपने B12 विटामिन दे दिया खामनेई को, और 3 बड़े बम गिरा दिए, जिससे कि उनका 60% यूरेनियम बर्बाद हो गया। 400% उन्होंने हटा दिया। 300 रुपए की थाली खिलाई लंच पे, और उसी का एयरबेस यूज कर करके ईरान उड़ा दिया। बताओ, ये भाई सिर्फ जो है ना व्हाट्सएप में ज्ञान देता है, ठीक है?
मोए मोए इनका मोए मोए हो गया अच्छे से मोए। ये बताइए ट्रम्प सर, ट्रम्प सुन लो, सुन लो। बोलने दो ना उसको आराम से। सुन तो लो, ये बहुत समझदार इंसान है, ये अपना जाहिर कर रहा है मैं कितना बेवकूफ हूँ। नहीं नहीं आप ट्रम्प वाली बात मैं अगर टिप्पणी करने लगूंगा ना, इनकी मुंह बंद हो जाएगा। आप ट्रम्प बताइए, ट्रम्प का इस तरीके से इंटरफेयर करना कितना हद तक ठीक है? ये सर बता, वो तो हर देशों में टांगा रहता है। जब हमारा भारत के साथ लड़ाई हो रहे थे वो भी टांगा रहे थे। हम कोई कमजोर थोड़ी है, हमारा भारत कमजोर है नहीं है ना भाई। उनकी बातों से हमारा मोदी जी चुप बैठ गया और हासिफ मुनीर को फिर पाकिस्तान नहीं बैठे। हमने कहा है गोली का बदला गोला, सिंधु नदी समझौता खत्म। हमने कहा है गोली का बदला गोला और पीओके पे बात। लेकिन ये और कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, आके नहीं। हम डोनाल्ड ट्रम्प की भी बैंड बजा देंगे। और लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से ट्रम्प का बयान आया उस चीज को लेकर ना मोदी जी का कोई बयान आया कि कोई इंटरफेयर नहीं था। तो देखो हमारा क्या है, ऑफिशियल बयान पाकिस्तान का है कि उनके 28 ठिकानों पे भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चला के बॉम्बार्डिंग हुई है, जिसमें 9 आतंकी अड्डे थे, 11 एयरबेस थे। और उसमें एक बात सुन लीजिए, किनारा हिल्स में उनका न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ था अमेरिका का, और नूर खान बेस जो है वो भी अमेरिका ने कब्जा कर रखा था। ये आप पाकिस्तान की सर बाइट सुनो ना, पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ डिफेंस की वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे अमेरिका ने कब्जे कर रखे हैं। आसिम मुनीर देखो ना, उसने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा। आप सोच के देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अमेरिका का साथ क्यों दिया बताओ। आसिम मुनीर के मिलने के अगले दिन ही तो जिस तरीके से पाकिस्तान जो है सारे मुस्लिम देशों का नेता बनता है और उसके बाद जो छुरा घोंप दिया उसने ईरान में, ये फायदा हुआ, सिंध नदी का पानी नहीं छोड़ा। हाँ देखो किनारा जो देखो, सबसे बड़ी बात अमेरिका गए मोदी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, इसलिए G7 में गए और मोदी जी ने अपनी वहाँ देख दिखाई, उन्हें स्वागत किया गया और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए। लेकिन वो ट्रम्प से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अभी भी न्यूट्रल रखा हुआ। आप और मैं लड़ रहे हैं ईरान पे और इजराइल पे। सर मेरी बात सुनिए, मोदी जी को दावत ही नहीं दिया। सर दुनिया के सबसे ज्यादा सिविलियन अवार्ड मिले उन्हें, पहली बार ब्रूसलेन कंट्री में गए हैं वो। आपने G7 मीटिंग की बात करी, लेकिन G7 मीटिंग के अंदर जहाँ पे फोटोग्राफी हुई, सारे लीडर्स खड़े थे ग्लोबल, वहाँ पे हम जिस तरीके से वहाँ सिर्फ G7 कंट्रीज की सम्मिलित जो ऑफिशियल है वो ही जाएंगे। इनको बाहर मोदी जी भी थे लेकिन काफी पीछे खड़े। वो मोदी गैस थे, मैं बार बार कह रहा हूँ G20 के मेंबर नहीं है। G7 कोई आज नहीं बना। इंदिरा गांधी क्यों नहीं गई थी, राजीव गांधी क्यों नहीं गए, मनमोहन सिंह क्यों नहीं गए, नरसिम्हा राव क्यों नहीं गए, किसी को देखा आपने? नरेंद्र मोदी जी गए ना। और अगर आप किसी शादी में जाते हो, दूल्हे को उठा के खुद बैठ जाते हो, क्या बात है? बैठ जाते हो नहीं ना। तो G7 का जब हिस्सा नहीं है नरेंद्र मोदी भारत, तो वो कैसे बैठ जाएंगे? अच्छा, आपने अभी कांग्रेस के सारे पुराने पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए, इस चीज़ को लेकर एक डिबेट ध्यान आता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ी थी तो काफ़ी लोग कह रहे थे इंदिरा गांधी होती इस टाइम पे तो शायद कोई सॉलिड एक्शन लेती। हाँ सॉलिड एक्शन लेती ना, दोबारा से इमरजेंसी लगा के सबको जेलों में डाल देती और कहती आन दो। अच्छा कल 25 जून है, कल ही के दिन काली रात है, कल काला दिन है भारत के लिए, जिसके अंदर आज कम से कम आपके सामने अपने विचार तो रख सकते हैं। आज आपके सामने अपने विचार तो रख पा रहे हैं, चाहे ये मियाँ जी हो चाहे कोई भी हो, ये पूरी जनता रख तो पा रही है। उस समय विचार रखने पे जेलों में ठूस दिया। चलो कांग्रेस ने एक दफा इमरजेंसी लगाए थे, हमारे देश में तो रोजाना इमरजेंसी लग रहा है। बताओ, उस समय बोलने का अधिकार नहीं था। अटल जी जेल में बनते बेंगलोर की, आडवाणी जी जेल में बनते, जेपी जेल में बनते, लालू जेल में बनते। लालू की बेटी का नाम मीसा है, वो पता है कौन सा उस समय का कानून था, मीसा एक्ट, उन पे लगाया गया था। सर नसबंदी की थी, जबरदस्ती, बात मानो, बात तो सुन लीजिए, जबरदस्ती करिए सबके साथ। आप मेरी बात सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने आप अधिकार होने का बावजूद भी अगर सरकार के खिलाफ ज्यादा कुछ बोल देंगे तो एफआईआर लगा देगा, ना तो जेल में बंद कर देगा। भाई क्यों डरते हो फिर? इतनी गाली दी है मोदी को, आज तक इन्हें नहीं अरेस्ट। लो बात सच है। एक बार अच्छा, मैं जब मुद्दे पे बात करूंगा मुझे कैसे हाथ लगा देगा? मैं जब मुद्दे से बात करूंगा, हकीकत बात करूंगा, मुझे कैसे बंद कर देगा? अगर मैं गलत बोलूंगा देश के बारे में तब तो बंद करेगा। यही तो थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई बोलता था वो जेल में बंद। किशोर कुमार का ऑल इंडिया रेडियो पे प्रसारण रोक दिया। सुन तो लो, ये कह रहा है इंदिरा गांधी की इतनी ताकत थे, 2 टुकड़ा करके दिखा दिया पाकिस्तान को। अब हुआ बांग्लादेश से क्या फायदा हुआ?
4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं यहाँ पे। ये कांग्रेस के टाइम से है, कांग्रेस के टाइम से है ये। अब एनआरसी लाके हटा रही है। रोहिंग्या को भगाने का काम कौन कर रहा है? मोदी सरकार। कांग्रेस ने क्या किया बताओ? ये भाई ने बताया घुसपैठी घुस रहा है, मैं भाई का समर्थन करूंगा। हमारा देश में घुसपैठी नहीं घुसना चाहिए। मोदी जी को 12-13 साल हो गया चलाने, देश चला रहा है। भाई तुम्हारा काल में, तुम्हारी काल में सीमा हैदर आ जाता है बॉर्डर से। रोहिंग्या, वो भी तो रोहिंग्या है ना। शेख हसीना आ जा, क्यों? सीमा हैदर का नाम लिया इसने, क्या कह रहे हैं? ये सीमा हैदर का ज़्यादा नाम ले रहे हैं। आपके घर की है क्या वो? देखो मिर्ची लग गया भाई, 2 नंबर रास्ते से तो आया, तो हमारा सेना पे मुद्दा उठ रहा ना, फिर कमजोर है हमारा। अच्छा, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तो सभी पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा था, सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा? आप एक बात बताइए, जब सबको भेजा जा रहा था उसका जो वीजा, यार वो सीमा हैदर भाभी है इनका, इसलिए नहीं भेजा। अच्छा आपको ये मिर्ची लग रही है क्या? वो पाकिस्तान से आ गई भारत में। सुन तो लो, उसे सचिन ने कार्रवाई कर दी सीमा के ऊपर जा कर के। बहुत अच्छी बात है। ये बचने का को भगा लाया हूँ तेरे घर से। ठीक है। अच्छा, जब मुद्दे की बात कर दिया ना, अब हंसी मजाक करके बात को घुमा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई क्यों आया? अरे मेरे भाई बात तो सुन लो। तो हमारा अमित शाह जी क्या कर रहे थे फिर? क्या कर रहे थे? एक बात बताइए, वो आई एक प्रॉपर गंडा फैलाया, तारों के नीचे से निकल के आई, इधर पाकिस्तान से नहीं आई, वो वाया नेपाल के बॉर्डर से पासपोर्ट के जरिए आई ना। ये सच्चाई है, पढ़ो ना। सीधा सीमा हैदर के मत जाओ ना यार, उसकी मर्जी, प्यार में आ गई। आपको क्या, आपके लिए कोई नहीं आई क्या? क्यों आया? अपील करो कोई आ जाए, बांग्लादेश से ही आ जाए, आपके लिए आएगी नहीं। लाया भी तो है। हाँ, क्या? शेख हसीना जान को लेके आ गया, मोदी जी का जान को। वो तो मोदी जी का पहले कांग्रेस में सोनिया गांधी से वो तो खुद आ गई। आंटी के लिए कितना खुश हो रहा है, भाभी के लिए कितना नहीं होंगे क्या? पूरा सचिन कार्रवाई अगर कोई मुसलमान के धर्म में अगर शादी कर लेता है ना, पता क्या बोलते हैं? ये तो सीमा हैदर तो आतंकवादी है। अगर कोई अब्दुल ने शादी कर लेता, मगर इनका धर्म के लोग शादी करा ना, वो भाभी बन गया। हमें खुशी नहीं है सीमा हैदर के आने की, जितना इनको दुख हो रहा है। देखो मैंने मुद्दे की बात ना करो, मेरे कहने की। अब तो वो पापा भी बन गया, अब तो भी बन गया तुम। लेकिन राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी से क्या मतलब है इसमें? सचिन पापा बन गया, लेकिन राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा, जितना मर्जी प्रचार कर लो। राहुल गांधी को पापा बोलो, पापा वो सबके पापा है। राहुल गांधी, हाँ, तब मोदी जी का बात क्यों सुन रहा है? आप ये बोल रहे हैं, हम नहीं। देख, मोदी यहाँ रहता है दिल में, राहुल गांधी ना रहता। हेलो भैया, इनके लिए भाभी और बहन का क्या मतलब है? इनके लिए तो भाभी, बहन भी भाभी बन जाती है, बेटी भी भाभी बन जाती है। सुन लो, ये भाभी बना लेता है। जो काम जो करेगा उसको तो नॉलेज होगा, इसने अपना बहन के साथ कर रखा होगा। और जैसा कि आपने देखा कि हम मौजूद थे यहाँ पर चांदनी चौक पर, बात करनी हमने शुरू करी इजराइल और ईरान के मुद्दे से, और बात आ गई सीमा हैदर तक। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ 15।